हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपने कहा कि बॉलीवुड की सफाई होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मृत आत्मा कीचड़ उनकी ओर भी उछल रही है? ये हर जांच में निकलकर सामने आ रहा है कि ड्रग्स का सेवन सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा भी किया जाता था। देखिए, लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बॉलीवुड पहले से बदनाम था, अब बॉलीवुड को स्वच्छ किया जा रहा है। यदि बॉलीवुड स्वच्छ हो रहा है तो इसमें लोगों को क्या दिक्कत है? अगर स्वच्छ हो रहा है तो होने देना। अगर कचरा और गंदगी को साफ किया जा रहा है तो होने देना, क्या दिक्कत है? लेकिन शर्लिन, सवाल यही उठ रहा है ना कि बॉलीवुड दो ब्रिगेड्स में बंट गया है। एक वो ब्रिगेड जिसमें A+ यानी A क्लास स्टार्स हैं, दूसरा ब्रिगेड वो जो उतने सफल नहीं है, और जो गंदगी साफ करने की बात की जा रही है वो दूसरी ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है। जो बड़े स्टार्स हैं वो कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है ये कहने के लिए कि बॉलीवुड की सफाई होनी चाहिए। इसकी क्या वजह देखती हैं आप? आपने सही कहा, दो कैंप्स हैं, दो ब्रिगेड्स हैं। एक नशेड़ी कैंप है और एक नॉन नशेड़ी कैंप है। नॉन नशेड़ी कैंप वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है एनसीबी की जांच से, लेकिन नशेड़ी कैंप वालों को बहुत 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 असुविधा हो रही है इस बात को लेकर कि रोज एनसीबी नए खुलासे कर रही है। रोज नशेड़ी गैंग के मेंबर्स के नाम सामने आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि बॉलीवुड की सफाई ना हो। वो चाहते हैं कि बॉलीवुड में ये जो ड्रग नेक्सस फैला हुआ है ये इसी तरह हमेशा बॉलीवुड में मौजूद रहे ताकि उनको आसानी से चलें, इस पॉइंट पे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। दो ब्रिगेड्स बटी हुई जरूर है, नाम भले ही बड़े स्टार्स का आ रहा है, लेकिन टीवी स्टार्स का भी नाम आ रहा है सामने। तो ऐसा नहीं है कि जो सफल है सिर्फ वही ड्रग्स ले रहे हैं। मैडम आप ये बताइए, सबसे पहले मैडम आप ये बताइए, क्या आप चाहती हैं या नहीं कि बॉलीवुड स्वच्छ बने? बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैडम, ना मेरे चाहने से कुछ होगा ना आपके चाहने से कुछ होगा। जांच एजेंसियां पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस पूरे मौके को एक अवसर की तरह देख रहे हैं। जिन्हें कोई पूछता नहीं था वो अब आके टीवी पर बैठकर अपनी राय दे रहे हैं। मैडम, देश की युवा पर बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है ड्रग्स। तो आप लोग अभी तक निकलकर सामने क्यों नहीं आई थी? आपने आज आके डिप्रेशन के नारे लगा रहे हैं। शर्लेन, आपने आज आके आवाज उठाई कि स्टार्स की बीवियां, क्रिकेटर्स की बीवियां बाथरूम में ड्रग्स लेती हैं। सुन लीजिए, देश की युवा ये देखकर क्या समझेगी? मैडम, देश की युवा को लगेगा कि अच्छा यदि कोई डिप्रेशन का शिकार हो इसका मतलब क्या किया जाए? इसका मतलब माल का अरे सुन लीजिए आप शर्लिन, आपने ये खुलासा आज आके किया। शर्लिन, आप आज आके ये खुलासा कर रही हैं अब से 4 से 5 दिन पहले कि स्टार्स की बीवियां और क्रिकेटर्स की बीवियां बाथरूम में ड्रग्स लेती थी। आप क्यों नहीं गई पुलिस स्टेशन? आपने क्या अपनी जिम्मेदारी समझी? आज आप तमाम ब्रिगेड के ऊपर बैठकर उंगली उठा रही हैं। आपने खुद एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। सुनिए मैडम, सुनिए। अब क्योंकि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस जांच के साथ जुड़ी है, बॉलीवुड स्वच्छ बॉलीवुड अभियान के साथ जुड़ी है, अब जाकर मैडम हिम्मत पैदा हुई है वो सारी बातें बताने में जो मैंने इतनी अबला सबला नारी आप नहीं है शर्लिन चोपड़ा, ये आप भी बहुत बेहतरी से जानती हैं। पूछते हैं आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैडम, पहले हिम्मत नहीं थी क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो बहुत बड़े हैं। शर्लिन चोपड़ा, आप इतनी अबला सबला नारी नहीं रही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अब आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो मेरा करियर क्योंकि आपको और फिल्मों के ऑफर्स मिले, इसलिए तमाम वो सितारे सामने नहीं आए। आप ये बोल रही हैं शर्लिन, आपने बहुत देरी कर दी शर्लिन, आपने बहुत देरी कर दी। सिर्फ आप नहीं, आप जैसे बॉलीवुड के तमाम वो स्टार्स, टीवी इंडस्ट्री के वो स्टार्स जो सामने आ सकते थे और इस गंदगी की शिकायत एनसीबी से कर सकते थे। अब जाकर एनसीबी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है आप शर्लिन। अब जाकर हिम्मत पैदा हुई है ये सारी बातें आपके सामने रखने के लिए।
शर्लिन, आप ये आप नहीं अपनी कह सकते जिम्मेदारी मैडम से पल्ला कि झाड़ रही आप ये हैं नहीं और कह आप सकते जैसे कि तमाम आपने वो जानकारी देने कलाकार में देरी कर दी, अपनी जिम्मेदारी से इसलिए- पल्ला झाड़ इसलिए रहे हैं, आपकी जिन्होंने जानकारी को स्वीकार नहीं किया पहले जाएगा। अपनी आप ये जिम्मेदारी नहीं को कह ना सकते समझते मैडम। हुए ये पूरा मैंने मामला मीडिया के एनसीबी सामने में बार-बार दर्ज ये नहीं कहा कराया, है पुलिस कि में जब दर्ज नहीं कभी कराया। एनसीबी से बुलावा आएगा, मैं जाऊंगी, ईश्वर को साक्षी मानकर जो जो मैंने देखा है, जो अनुभव किया है, वो सारी बातें सामने रखूंगी। मैडम, चलिए। आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते ठीक कि है। मैंने पहले क्यों नहीं बताया, आज क्यों बता रही हूँ। पहले हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत है, आज चलिए। हिम्मत आई है, क्योंकि एनसीबी जुड़ी है, स्वच्छ बॉलीवुड अभियान के साथ एनसीबी जुड़ी है। पहले आराम हिम्मत से नहीं पानी पी लीजिए, थी। जिन पानी लोगों पी के नाम लीजिए, जुड़े हैं पानी इस पी स्कैंडल लीजिए। के साथ, वो बहुत बड़े सांस नाम ले है, लीजिए, सुपरस्टार सांस ले है, लीजिए, शर्लिन। वो बड़े खिलाड़ी हैं। वो चाहते हैं तो मेरा करियर बर्बाद कर सकते हैं, मुझे खत्म कर सकते हैं। अब जाकर हिम्मत पैदा हुई है और मैडम आपको मुझे शाबाशी देनी चाहिए।